हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और मैं आज आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। जो पेवल्स है, ये दो मैंने रख दिए हुए हैं। एक में ये ग्रीन पेवल है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, और एक में है ये ब्लू कलर के फ्रोजी कलर के पेवल्स। तो आपको इन दो पेवल्स में से वन पेवल्स जो है वो कौन सा पेवल जो है आप देख लीजिएगा जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये आप ध्यान से देखिए कि ये वाला जो पेवल है वो अट्रैक्ट कर रहा है या फिर ये वाला, ठीक है। और 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कर लीजिए। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि क्या आपका और जो आपके पार्टनर है, जो पर्सन है, उनके बीच क्या दूरियां आ गई हैं आपके रिश्ते में। तो उसी के अकॉर्डिंग, आज टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने ये पेवल्स रख दिए हैं ताकि आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या आपके रिश्ते में, क्या रिलेशन में आपके बीच दूरियां आ गई हैं, क्या आप दूरियों को महसूस कर रहे हैं या फिर, तो इसी बेस पर हमारा ये टॉपिक है। तो आप अपनी एनर्जी जो है चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिलेशन है उसमें क्या हो रहा है, दूरियां आई है तो क्यों आई हैं। इन चीज़ों को आज हम इसी पर बात करेंगे टैरो कार्ड की मदद से, टैरो कार्ड की हेल्प से। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना पेबल, जो भी आपको, पॉज करके आप आराम से, और 5 to 10 सेकंड का आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है कि एनर्जी जो है वो बराबर तरीके से आप कैच कर पाओगे। तो आप इन दोनों को चूज़ कर लीजिए। और ये जोडिक बेस पर होते हैं टैरो कार्ड, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आप सबसे पहले सन साइन से चेक किया करिए एनर्जी को, उसके बाद आप मून साइन, वीनस साइन से चेक कीजिएगा। लेकिन जिस भी साइन से आपको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो रही है, मैच कर रही है आपको, तो उस साइन से आप जो है एनर्जी को चेक कीजिएगा अपने। आपके लक के अकॉर्डिंग मैं टैरो कार्ड सफल करके निकालूंगी। तो जो भी आपके लक में होगा, जो भी आपकी मैच कर रहा होगा, वही चीज़, वही कार्ड जो है निकल कर आएंगे। एंड तो 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कर लीजिए और देखिए क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां आ रही हैं। अगर सब कुछ भी नॉर्मल भी है तो क्या आगे कुछ है ऐसा। अगर नॉर्मल भी है, आपके लाइफ से लव लाइफ ठीक चल रही है, तो क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा हो रहा है क्या। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप आज आपको पता चल जाएंगी टैरो की हेल्प से। तो चलिए आप सेट कर लीजिए। चूज़ कर लिया होगा आपने, सेलेक्ट कर लिया होगा। अब मैं आगे नेक्स्ट पर बढ़ती हूँ। मैं, ये है पेबल 1 और ये है पेबल 2। तो अगर आपने पेबल 1 लिया है तो मैं इनको ग्रीन को हटा देती हूँ, इधर रख देती हूँ साइड में, ठीक है। और ये वाले जिन्होंने ये सेलेक्ट किया है, मैं इनको इधर साइड में रख देती हूँ, बाद में इनका देखूँगी मैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये वाले कार्ड्स लिए हैं, जो ग्रीन है उसके लिए ये वाले, और ब्लू के लिए मैं, ब्लू पेबल्स के लिए मैंने ये वाले कार्ड्स लिए हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपकी कार्ड को सफल करती हूँ, कैच करती हूँ आपकी एनर्जी, क्या हो रहा है आपके रिश्ते में, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, दूरियां क्यों आ रही हैं, अगर आई हैं तो ये सब चीज़ें हैं, आप चेक कर सकते हो आराम से। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, माइंड थोड़ा पॉजिटिव कर लीजिए प्लीज़, ताकि कार्ड मेरे पॉजिटिव आएँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रखेंगे तो मेरे कार्ड भी जो है वो नेगेटिव ज़्यादा आएंगे। तो प्लीज़ माइंड में थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आइएगा, उसके बाद ही एनर्जी को चेक कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। एंड प्लेलिस्ट में आप लोग ज़रूर चेक कर लिया करिए, बहुत सारे जो वीडियो हैं मैं थर्ड पार्टी के अलग से डाल दिए हैं, पास्ट एंड फ्यूचर के भी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के भी डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेक कर लिया करिए, वहाँ एक साथ सारे वीडियोज़ जो हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं प्लेलिस्ट का, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं, कार्ड अच्छे से मेरे सफल हो गए। ओके, मैं ले लेती हूँ, ठीक है, मैं ले लेती हूँ गाइस, जितने भी कार्ड आए मैं सारे ले लेती हूँ। निकल कर आ गए हैं तो देखती हूँ मैं, काफ़ी सारे आ गए हैं, लेकिन चलिए मैं ले लेती हूँ। जिन्होंने पेबल ग्रीन वाला जो पेबल है वो सिलेक्ट किया है, उसी का रीडिंग है ये। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके रिश्ते की जो सच्चाई है और जो रिलेशनशिप में दूरियां आ गई हैं क्या, ये सब चीज़ें आज हम लोग इसी पर ही
पैरों से डिस्कशन करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है लव लाइफ में, आपके रिलेशन में। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपने देख लिया होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स, द सन, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। चलिए कुछ तो अच्छा है ये कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द स्टार। चलिए अभी मुझे 1-2 कार्ड्स और चाहिए गाइस, ठीक है, तो मैं कार्ड्स और ले लेती हूँ। मैं बताना चाहूँगी गाइस आपको, जब तक मैं दूसरे कार्ड्स को सफल करके निकालती हूँ, कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से चेक कीजिएगा एनर्जी को, क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो सभी से मैच नहीं करती है, लेकिन कर भी जाती है, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं रेजोनेट करके दूँ, तभी मैं बोलती हूँ। मेडिटेशन कर लीजिए 5 to 10 सेकेंड का, बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि ये टाइमलेस भी रीडिंग है, तो आप जब भी मिले आपको, कोई भी डे हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग कराना है आपको अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, कैरियर, किसी भी चीज़ की, अपनी मैरिड लाइफ की, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया। बट पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है गाइस, तो जब भी करवाना है तब भी प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ और आपका भी टाइम सेव होता है, मेरा भी होता है। तो जब भी करवाना हो पर्सनल रीडिंग तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं, कार्ड्स हो गए हैं काफ़ी सारे सफल। चलिए रिवर्स में आया था वैसे ये एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, वो रिवर्स में आया था। मैं इसको रिवर्स में रख लेती हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। मुझे 2-3 कार्ड्स और चाहिए, मैं अच्छे से सफल कर लेती हूँ ताकि आपके बिल्कुल लक के अकॉर्डिंग कार्ड जो है वो निकले, इसलिए मैं इतना ज़्यादा सफल करती हूँ कार्ड को। एक बार ही पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप में आपके दूरियां आ रही हैं। चेक करते हैं एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। चलिए बात करते हैं अभी। द हर्मिट, हैंगमैन, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, चैरियट। बस बहुत है। ओके चलिए मैं कार्ड्स को लगा लेती हूँ। मुझे इस कार्ड्स में जो साइन सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे, एक्वेरियस है, वर्गो है, एरीज भी दिखाई दे रहे हैं, कैप्रिकॉर्न भी मोस्टली मुझे दिख रहे हैं। लगभग जो है सारे ही मोस्टली साइन दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मुझे दिख रहे हैं वो एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, वर्गो हो सकते हैं आपके। एक्वेरियस तो और वर्गो तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिख रहा है, सजिटेरियस भी है और कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, पाइसेस भी है, लिब्रा, हर मतलब बहुत सारे साइन जो है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। तो ये चीज़ भी आप इस कार्ड से समझ लो। ओके देखिए इन कार्ड्स में मैंने सारे कार्ड्स लगा लिए हैं गाइस, थोड़ा सा केयरफुली होके सुनिए। देखिए जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपके कार्ड्स में, इतने सारे जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ कार्ड्स, ताकि एक एक डिटेल जो है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। कोई ऐसा ना हो कोई चीज़ मुझसे छूट जाए और मैं आपको ना बता पाऊँ, तो इसीलिए मैंने कार्ड्स जो है सारे बिछा लिए हैं ढंग से। एनर्जी जो है मुझे मिल रही है आपकी गाइस, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके कार्ड्स, तो मुझे जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं वो, एक तो मुझे सबसे बड़ा कार्ड जो है मुझे सन का कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे इसकी एनर्जी जो है मुझे मिल रही है कि चलो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। और दूसरा मुझे एक जो एनर्जी है वो मुझे मिल रही है 3 ऑफ सोर्ड्स की, मतलब जो फीलिंग जो आ रही है निकल के वो मुझे बहुत ज़्यादा सैड वाली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो, आपके पर्सन की एनर्जी हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। ये वाले कार्ड्स जो है मुझे एक अजीब सी वाइब्रेशन इनसे मिल रही है, लग रहा है बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग मुझे जो है कनेक्ट हो रही है मुझसे। और एक ये कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन का मुझे इसमें दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में।
तो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब मैं एक एक कार्ड को रीड करती हूँ ताकि आपकी ज़रा समझ में ढंग से आ जाए। देखिए, ऑब्वियसली जो मेरा टॉपिक है आज का कि क्या आपके रिलेशन में दूरियां आ रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं यस बोल देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मुझे बहुत ज़्यादा आपका जो रिलेशन है, बहुत एक खूबसूरत रिलेशन जो था आपका दिख रहा है मुझे इन कार्ड्स में, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स जो है गाइस इतने अच्छे आए हुए हैं, इतने प्यारे आए हुए हैं कि अगर मैं डे फर्स्ट की बात करती हूँ, पास्ट में थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही पीछे जाती हूँ, तो मुझे एक बहुत सी खूबसूरत सा रिलेशन दिख रहा है आपका और आपके पर्सन का। आपका बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए कहते हैं ना कि दिल से बेकरार है भाई, दोनों एक दूसरे को दिल से बहुत ज़्यादा चाहते हैं। रिश्ता जो है वो ऐसा रिश्ता नहीं है कि छोटा मोटा रिश्ता हो, बहुत स्ट्रांगली वाला रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। उस टाइम की फीलिंग जो है गाइस आना स्टार्ट हो गई है। एक बहुत ही खूबसूरत सी एक स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है कि जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं, केयर करते हैं, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। चीज़ें जो है मुझे इतनी प्यारी दिखाई दे रही हैं। पास्ट की अगर मैं बोलूँ, इतनी प्यारी सी एनर्जी मुझे मिल रही है कि एक एहसास होना मुझे शुरू हो गया है। एक बहुत इंतज़ार रहता था आपको और उनको एक दूसरे का मैसेज का, फटक से मैसेज आता होगा, एक कॉल आता होगा तो आप भी जाते होगे कि भाई एक मैसेज आया, कॉल आया इनका, रिसीव भी करते होगे, कंटन बातें भी होती थी। मतलब एक दूसरे का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते में। अगर मैं पास्ट में जाती हूँ कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का बहुत ध्यान रख रहे हैं, ज़रूर से ज़्यादा गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को। जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं पास्ट की, मुझे अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं बहुत एक अच्छी फीलिंग मुझे आ रही है, मैं बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे खुद को भी एकदम से एनर्जी जब मिलती है ना पॉजिटिव, तो मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ और मुझे एकदम से फील होना शुरू हो जाता है। आपकी हैप्पीनेस मुझे फील होना शुरू हो गई है गाइस। एक खूबसूरत सा रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था, स्ट्रॉन्गनेस थी, केयर थी, इमोशनल थे एक दूसरे के लिए। मेरे ख्याल में 24 आवर्स आप एक दूसरे के बारे में ही सोचते थे। लेकिन अभी भी अगर मैं बोलूँ, प्रेजेंट का मैं बोलूँ, तो प्रेजेंट की सिचुएशन भी सेम यही है कि आज भी आप 24 आवर्स उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। बट पहले में और अब में बहुत अंतर है। पहले का जो रिश्ता था जिसमें आप 24 आवर्स एक दूसरे के बारे में सोचते थे, उसमें एक बहुत खूबसूरती थी, एक बहुत प्यार था, एक इमोशनल था, एक दूसरे को अटैचमेंट था। और उसमें उसके अंदर जो जब एक दूसरे को सोचते थे ना 24 आवर्स, उसके अंदर एक हैप्पीनेस छुपी हुई थी, एक खुशी छुपी हुई थी, एक स्माइल छुपी हुई थी, एक खूबसूरत सी स्माइल 24 आवर्स आपके फेस पर भी आती थी, वो सब छुपा हुआ था। लेकिन आज अगर प्रेजेंट का मैं बोलूँ तो चीज़ें तो वही हैं सब के सब, लेकिन वो स्माइल, वो खुशी जो है थोड़ी सी पीछे हो गई है। वो खुशी की जगह टेंशन आ गई है। बिल्कुल ठीक है, मुझे वही दिखाई दे रहा है गाइस, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यस, जो पहले का जो रिश्ता था, जो पहले का पास्ट का था, बहुत सिचुएशन इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि 24 आवर्स आप दूसरे के बारे में सोचते थे, एक दूसरे के बारे में, लेकिन हैप्पीनेस के साथ सोचते थे, खुशी के साथ सोचते थे। कुछ भी कर रहे होते थे, दिन में सो रहे जाग रहे, हमेशा उनकी यादों में एक अच्छी सी स्माइल, सोते जागते भी एक फेस पे स्माइल रहती थी। बट आज का वो दिन है प्रेजेंट का कि सोच आज भी रहे हैं, 24 आवर्स ही सोच रहे हैं, बट टेंशन है उसके पीछे, खुशी नहीं है, टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशानी है, दुख है, पछतावा है। ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे दिखाई दे रही हैं। देखिए, दिल जो है वो टूटा हुआ है, निराशा जो है वो छाई हुई है। तब में और आज में कितना फ़र्क आ गया है गाइस, मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? चैरियट का कार्ड, चैरियट का कार्ड हमेशा चेंज को बताता है। कभी कभी होता है गाइस कि हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी जो टाइम है वो चेंज हो जाता है, ग्रह जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। हमें सब कुछ अच्छा होता है जब हमारा टाइम अच्छा होता है, चीज़ें जो है एकदम से अच्छी अच्छी चीज़ें जो है जब टाइम चेंज होता है तो वो उसमें आ जाती हैं, बैड साइकिल में चली जाती हैं। और जब टाइम अच्छा होता है तो कितना भी बैड साइकिल हो, चीज़ें जो है वो एकदम से अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। मन में कितनी भी अशांति हो, मन में कितनी भी नेगेटिविटी, लेकिन टाइम अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हम पॉजिटिव थॉट के साथ जीने लगते हैं, पॉजिटिविटी आने लगती है। हम सोचते हैं अरे कितनी अच्छी लाइफ है, कितना अच्छा पर्सन मिला है, कितना अच्छा पार्टनर मिला है। सब कुछ जो है हमारे हाथ में होता है जब हमारा टाइम अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो चैरियट का कार्ड आया हुआ है गाइस, वो यही चीज़ को बता रहा है। मेरी बात को आप समझिए ज़रा ध्यान से।
आपका जो टाइम था, जब आपने बहुत खूबसूरत टाइम बिताया था, उस टाइम में और अब के टाइम में चेंज आ गया। कैरेक्टर कार्ड, टाइम जो है वो आपका रुक गया। लव लाइफ के लिए रिलेशन जो है आपका ब्रेक होने लगा। छोटी छोटी बातों में आप एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। जहाँ पर इतना प्यार था कि एक दूसरे की बात बिना कहे समझ जाते थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, समझ आज भी रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, आज लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, मन में कन्फ्यूज़न है। मैरिड की भी बात कहूँ तो मैरिड के लिए भी है कि पता नहीं शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं वो करेगी कि नहीं करेगी, वो करेगा कि नहीं करेगा। ये सारे कन्फ्यूज़न इतने ज़्यादा माइंड में घूम रहे हैं। पता नहीं लव है, ठीक है लव है, ट्रू है कि नहीं है, पता नहीं। ऐसी चीज़ें मन में आ रही हैं, इतने इतने ख्याल मन में आ रहे हैं, इतनी इतनी टेंशन आ रही है कि सारा दिन बस अब यही सोचना है और कोई काम ही नहीं है, बस टेंशन करते रहो, टेंशन करते रहो। तो ये चीज़ें हैं, ये मुझे आपके कार्ड्स में गाइस शो हो रही हैं, जो कि बहुत मुझे नेगेटिव एनर्जी जो है मुझे मिलना शुरू हो गई है, मुझे स्टार्ट हो गई है कि एक बहुत ज़्यादा टेंशन। आप जो रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रू लव में है, बहुत ज़्यादा पर्सन को प्यार करते हैं, रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहते हैं आप अपने पर्सन से, बहुत ज़्यादा आपने दिया है, बहुत ज़्यादा किया है, बदले में कुछ इतना नहीं मिला है आपको, मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी सोच, आप ना सोचते हो अपने पर्सन के बारे में कि आज भी अगर आप मैं बोलूँ तो आप सिर्फ यही सोच के रीडिंग देख रहे होगे कि मुझे कुछ तो हल मिले, कुछ तो निष्कर्ष मिले कि वो क्यों आ गई दूरियां या क्यों है। तो ये सब चीज़ों में आपको इतना ख्याल है अपने पर्सन का, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ट्रू लव है आपका। जिसका ट्रू लव होता है उसी को ज़्यादा चिंता होती है, जिसको ट्रू लव में नहीं होता उसे जितनी चिंता नहीं होती। ये बात तो आप भी मानते हैं और सभी मानते हैं। देखिए, जो आपकी सिचुएशन है वो मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं मुझे एक टेंशन दिखाई दे रही है, मुझे एक परेशानी दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। लेकिन क्या होता है ना कि अगर मैं प्रेजेंट का बोलूँ तो दिल जो है आपका ब्रेक है। आपकी जो दुनिया आई, क्यों आई, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो उन्होंने आपने सुना होगा, क्योंकि मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कुछ पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक टाइप का या अपने ऊपर अपने वश में करने के लिए जो चीज़ें हैं वो किसी को गुमराह कर देते हैं ताकि सिचुएशन जो है उनके हाथ में हो जाए। तो ये चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक खूबसूरत सा रिश्ता, एक प्यारा सा रिश्ता, दो पर्सन जो एक दूसरे की चिंता के अलावा, केयर के अलावा, प्यार के अलावा कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते, उनके बीच में आके एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ने जो है सब गड़बड़ कर दी। तो ये सब चीज़ें जो है, दूरियाँ, ये सब रिश्ते में ये सब मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग बोलूँ कि जो भी पर्सन है जिसके लिए आज आप रीडिंग देख रहे हैं, जिसको आप इतना प्यार करते हैं, जिसको आप इतना चाहते हैं, जिसके साथ आप ड्रीम्स देखते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, तो मैं उनकी करंट फीलिंग बताती हूँ। देखो आपको, देखिए उनके जो कार्ड्स आए हैं उनकी करंट फीलिंग के अकॉर्डिंग, इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग उनकी करंट फीलिंग, आज उनको दुख है, आज उनको पछतावा है, आज वो चाहते हैं आपके पास आना। दिल कहीं ना कहीं उस टाइम भी उनका थोड़ा सा ब्रेक था, बट आज उनका दिल टूटा है ना, वो आपकी वजह से नहीं टूट रहा है। जो करंट फीलिंग है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उनका दिल जो है वो टूट रहा है। यस, ट्रू बात है ये। क्योंकि देखिए क्या हुआ था, स्टोरी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, शेयर करने की कोशिश करती हूँ मैं आपसे कि जब भी पर्सन जो थे आपके साथ थे, हैप्पी थे, बहुत हैप्पी थे, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हुई, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई, चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि गर्ल एंड बॉय हो, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है जो आपके और आपके रिश्ते के बीच में आया। बहुत सारी चीज़ें होती है जो दोनों के रिश्तों के बीच में, कास्ट भी आ जाती है, जॉब भी आ जाती है, वर्क भी आ जाता है। तो आज जब वो मूव ऑन हुए आपसे, आपके और उनके बीच में दूरियां आ गई, तो कहीं ना कहीं हाथ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी था। वरना इतना प्यारा रिलेशन कैसे बीच में से एकदम से दूरियां आ सकती है, इतनी खूबसूरत रिलेशन में, मुझे दिखाई दे रहा। बट आज क्या है कि आज जिस पर उन्होंने इतना विश्वास किया, जिस पर विश्वास करके उन्होंने, उनका रिलेशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है, दूरियां आई, उस थर्ड पार्टी ने ही उनको पर का भरोसा नहीं जीता, उनका जो भरोसा था वो तोड़ दिया। समझ रहे हो आप? तो ये जो चीज़ है, इस वजह से दुख और पछतावा क्या होता है ना कि जब हम किसी दूसरे पे बहुत ज़्यादा, किसी तीसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और अपने जो पर्सन है उनको छोड़ के कि चलो भाई ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा है, अरे ये है, ये है, तो क्या होता है कि हमें बाद में कुछ ना कुछ तो ऐसा भुगतना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी जो अकल है वो क्या बोलते हैं कि उसको ठिकाने आ जाती है। तो वही चीज़ मुझे, गाइस आई एम सो सॉरी, बट मेरे वर्ड जो है, मुझे अपने वर्ड पर ही हंसी आ गई कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो
ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एक दुख है, एक पछतावा है आपके पर्सन को। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रू लव को बीच में से मूव ऑन किए, एक ट्रू लव को उन्होंने नहीं समझा। आपका जो लव है वो ट्रू लव था, ट्रू लव अब जाके जो पर्सन है, जो मुझे उनकी करंट फीलिंग दिखाई दे रही है, अब जाके वो ट्रू लव में आ रहे हैं, अब जाके उनको ट्रू लव समझ में आ रहा है, अब जाके उनको केयर हो रही है कि भाई हाँ। एक बात मैं बोलूँगी आपसे कि जो भी पर्सन है आपके, इतनी जल्दी शेयर करने वालों में से नहीं है। कहीं ना कहीं आज दुख है, पछतावा है, परेशानी है, पास आना चाहते हैं, बट उसके बाद ही मैं तो यही बोलूँगी ईगो प्रॉब्लम इतना ज़बरदस्त है जिससे कुछ हिसाब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है ना गाइस, रीडिंग थोड़ी लंबी हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हम दुखी मनाते हैं, परेशान होते हैं, पछतावा होता है, हमें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि गलती हुई, मेरे से मिस्टेक हो गई, जो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया या उसका विश्वास तोड़ा और मैं आगे बढ़ गया। तो उसके बाद भी इतना ज़्यादा किसी किसी के अंदर ईगो होता है, या फिर ईगो नहीं भी है, बाई चांस ईगो नहीं है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा पर्सन है भी, ईगो नहीं, लेकिन कोई ना कोई बाउंडेशन ऐसी हो जाती है कि चाह कर भी बंदा जो है शेयर नहीं कर पाता। लेकिन इन कार्ड्स के मुताबिक जो मुझे दूरियां जो आपकी समझ में आ रही वो सारी मैंने बताई, लेकिन अब आगे कहानी क्या है, क्या दूरियां होने के बाद उन्हें समझ में आएगा, क्या वो वापस आएंगे? देखिए इसमें सन का कार्ड आया हुआ है, ये बहुत अभी जो कार्ड निकले थे, आप अगर स्टार्टिंग से हैं मेरे साथ तो आपने देखा होगा ये जो सन का कार्ड अपने आप आया था, ये कार्ड इस चीज़ को बताता है कि भाई थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप दूरियां पैदा कर सकते हो, आप दिल नहीं दूर कर सकते हो, आप दिल नहीं तोड़ सकते हो, आप दिल नहीं जुदा कर सकते हो, चीज़ ट्रूनेस को नहीं छुपा सकते हो, फीलिंग को नहीं छुपा सकते हो, फीलिंग नहीं तोड़ सकते हो। ये चीज़ें जो हैं, ये कार्ड जो है इन चीज़ों को बता रहा है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो सामने आएगी, तब जो बंदा है तब उसे केयर होगी। लेकिन वही है ना, हमेशा मैं भी यही बोलती हूँ और सब भी यही, कि अगर कोई चीज़ वक्त पर ना हो, बेवक्त हो, तो फिर वो थोड़ी सी अजीब होती है। इसलिए हमेशा हर चीज़ वक्त पे हो जाए वो ज़्यादा बेटर होती है। तो मुझे कार्ड्स में सन का कार्ड आया हुआ, तो पॉजिटिविटी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, भरोसा मुझे काफ़ी ज़्यादा है इस बात पर कि दूरियाँ आज भले ही हों, लेकिन इस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की है वो यही है कि आज दुख है, पछतावा है, परेशान है, आना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ बाउंडेशन जो है जिसकी वजह से वो इस बैक टू होम नहीं हो पा रहे, लेकिन ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे। एक ना एक दिन हर कोई अपना रास्ता बनाता है, वो भी बना लेंगे अपना रास्ता, और बैक टू होम मतलब आपके पास तो उन्हें आना ही है। सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, चैरियट का कार्ड आया, चेंज था लाइफ में, दूरियां आई थी उनके और आपके बीच में, लेकिन रिवर्स में आया ये पेस ऑफ पेंटिकल्स। ये भी कार्ड यही बताता है, चीज़ों को बताता है कि जो चीज़ें वक्त की वजह से बेवक्त हुई, बैलेंस चीज़ें अनबैलेंस हुई, तो वापस जब वक्त आ रहा है, जब टाइम आ रहा है, तो चीज़ें बैलेंस में भी होंगी। ऐसा नहीं होती कि कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई रिश्ता ख़राब हो गया तो ख़राब ही रहा, उसे समझ में ही नहीं आया, कोई ऐसा इंसान ऐसा हो गया कि उसे कभी ट्रूनेस समझ में ही नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं होता। सच्चाई, अच्छाई, ट्रूनेस एक ना एक दिन ज़रूर समझ में आती। मैं इसीलिए कहती हूँ हमेशा कर्मा पर बिलीव करना चाहिए, कर्मा ऐसे करना चाहिए ताकि कभी आपसे कोई दूर भी हो, उसे उसकी कीमत पता चले, दूर होने की वैल्यू पता चले कि वो उसके जैसा कोई नहीं था, जितना वो ख्याल करता था, जितना वो प्यार करता था, या जितना वो प्यार करती थी, मिस करती थी, रिश्ता निभाती थी, इतना कोई नहीं निभा सकता। तो मैं यही कहती हूँ आपसे, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी रीडिंग थी, जिन्होंने पेबल नंबर 1 ग्रीन वाला सिलेक्ट किया था। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट हुए हैं आप, और मैं और भी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट करवाना चाहते हैं आप तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया है। काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, क्योंकि पूरी एनर्जी जो है मेरे से कनेक्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि क्या हो रहा है आपके रिलेशन में। चलिए गाइस, आप देख लेते हैं जिन्होंने ब्लू सेलेक्ट किया है क्या हो रहा है उनके लव लाइफ में, क्या हो रहा है उनके रिलेशन में। तो जिन्होंने ये ब्लू पेबल्स जो है वो सिलेक्ट किए थे, चलिए हम उनकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, आप प्लीज़, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी, आप स्टार्टिंग की रीडिंग देख लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है तो फिर अपलोड नहीं होती है।
तो आप देख लीजिएगा इस रीडिंग का स्टार्टिंग का कि ये ज़ोडिएक बेस पर है और जो चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़ोडिएक बेस पर है। मैं चलिए बता देती हूँ, सन साइन से आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर मून साइन विनस साइन से चेक कर रहे हैं तो आप उनसे भी देख सकते हैं। मैच होना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग में जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। तो आप पर्सनल रीडिंग में अगर इंटरेस्ट है तो करवा सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब मैं जल्दी से रीडिंग कर दूँ आपकी, वरना ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी और अपलोड भी नहीं होगी मेरे से। चलिए आप 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कर लीजिएगा। इस बहुत ज़रूरी है ताकि एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से मुझे मिल जाए, कनेक्ट हो जाए। फटाक से कार्ड जो है अपने आप उछला कूदी कर रहे हैं। देखते हैं आपका जो रिलेशन है उसमें जो दूरियां आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, क्या बात हुई आपके रिलेशन में, लव लाइफ आपके रिलेशन में क्यों दूरियां आई। ये हमारा टॉपिक है आज का। हो गए हैं कार्ड सफल, मैंने पहले से करके रखे हुए थे ताकि ले लेते हैं कार्ड्स। कौन से कार्ड्स आए देखें जरा। ये द हेरोफेंट, ये वाला कार्ड आया था एक स्टार्टिंग में। 9 ऑफ सोर्ड्स, चलिए बहुत अच्छा। 9 ऑफ कप्स, गुड न्यूज़ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, चलिए रिश्ते में भले ही दूरियां हो जाती हैं लेकिन टाइम होता है ना जब अच्छा या गॉड का ब्लेस होता है तो वापस से सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो ये चीज़ आप हमेशा समझ के चलिए कि अगर कुछ ख़राब हुआ है तो एक ना एक दिन ज़रूर सही होगा। होप जो है कभी नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिविटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मन हमेशा शांत रखना चाहिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके रिश्ते में, क्यों दूरियां आ रही हैं। चलिए ओके, बहुत इमोशनल कार्ड आ रहे हैं आपके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओके, द डेविल, कन्फ्यूज़न बहुत है। नाइट ऑफ कप्स, पार्टनर तो आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत टेंशन है। द सन, वाओ वेरी नाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून एंड 3 ऑफ कप्स। बस बहुत कार्ड्स हो गए। चलिए मैं कार्ड्स को बिछा लेती हूँ और मैं बता देती हूँ इन कार्ड्स में मुझे जो है करीबन बहुत ज़्यादा साइन जो है, क्योंकि कार्ड ज़्यादा लेती हूँ ना मैं इसलिए, क्योंकि एक चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। 2-3 कार्ड में चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं, बिल्कुल चीज़ें जो है कि क्लियर हो जाए, मैं इसलिए कार्ड्स ले लेती हूँ। और मुझे जो इसमें मोस्टली जो साइन दिखाई दे रहे हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज भी दिखाई दे रहा है, पाइसेस, सजिटेरियस, बहुत सारे साइन मुझे जो है, मोस्टली सारे साइन मुझे है इसमें आपके कार्ड्स में। स्कॉर्पियो भी है, एक्वेरियस भी है, सारे साइन जो है मुझे दिखाई दे रहे। तो आप अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं। 5 to 10 का मेडिटेशन कर लीजिएगा बस प्लीज़, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो द डेविल का कार्ड है। बहुत कन्फ्यूज़न है लाइफ में, ओ माय गॉड। देखिए जो भी पार्टनर है, जो भी पर्सन है, आपके उनके बीच में दूरी का सबसे पहला जो कारण है वो कहीं ना कहीं मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके और उनके बीच में तीसरा पर्सन ऐसा है जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन, इतना प्यारा रिलेशन, जो इतना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के लिए इतना इमोशनल थे, वो रिलेशन जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ थर्ड पार्टी की वजह से जो इतना ज़्यादा ब्रेक हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट का अगर मैं बोलूँ तो बहुत प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं इस रिलेशन के साथ। हो सकता है कि आज भी आपको उन यादों में खुशी मिलती होगी, जब आपको याद आता होगा कि जो पर्सन था उनके साथ आपको कितने लाइफ को कैसे जीते थे, तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिश्ता था वो इतना खूबसूरत रिश्ता जो है बैलेंस होके अनबैलेंस हो गया। वो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है आती चली गई कि जो रिश्ता था, जो इतना प्यार भरा रिश्ता, वो अचानक से जो साथ में रहते थे, साथ में जीते थे, साथ में जीने की सोचते थे, वो अचानक से एक दूसरे से दूर होते चले गए। हुआ क्या ऐसा, चीज़ें जो है एकदम अनबैलेंस हो गई। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं कुछ मुझे इस कार्ड्स में थोड़ा ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऐसा चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो लीक से हटकर हैं कि एक इंसान को अपनी तरफ खींचने के लिए, पर्सन को खींचने के लिए, कि ऐसी सिचुएशन के लिए जो इंसान होता है ना वो कुछ भी करता है। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपने हो सकता है कि आपके रिलेशन को थर्ड पार्टी किसी फ्रेंड्स ने, किसी रिलेशन में या किसी भी तरीके से उनको पता चल गया हो, किसी को पता चल गया हो, या ये भी हो सकता है कि जो भी आपका रिलेशन था उसका कोई पास्ट का ऐसा हो जो नहीं चाहता कि वो आपके साथ रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं उसने की वजह से या चीज़ों की
वजह से, या ये भी हो सकता है कि वर्क लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा वर्क, इतना ज़्यादा ओवरलोड वर्क था, कैरियर की परवाह थी, या इन चीज़ों की वजह से जो सिचुएशन है, मुझे इसमें दूरियाँ जो है मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आपके और आपके पर्सन की। लेकिन करंट फीलिंग अगर मैं आप मुझसे पूछें कि करंट फीलिंग क्या है आपकी और आपके पर्सन दोनों की, तो देखिए अगर आपकी जो मैं करंट फीलिंग बताऊँ तो आपकी जो करंट फीलिंग वो यही है कि आप इस समय बहुत सैड है। देखिए सैड है आप, मेरे ख्याल में आपको रात में नींद भी ढंग से नहीं आती, कहीं ना कहीं सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं आप, कहीं ना कहीं दुखी होते रहते हैं, मन जो है आपका शांत रहता है, बहुत ज़्यादा आप करवटें बदलते रहते हैं, रात में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि यार कि क्या हुआ, डिस्टर्ब क्यों हो गई, इतना प्यारा जो रिलेशन है वो कैसे जो है ब्रेक हो गया, कैसे जो है दूरियां आ गई। और अभी भी अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है आपकी और अब सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो यही दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है आपके और आपके रिलेशन को भांप रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, और वो कोशिश में यही लगा रहता है कि आपका जो रिलेशन है, इतना प्यारा रिलेशन जो है वो उसमें कुछ ना कुछ दूरियां आ जाए, कोशिश में यही लगा रहता है। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए कि अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ उतने शेयर कीजिए जितना सही है। अब एक बहुत ज़्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग है आपका और जाके आप हर किसी को बता रहे हो, तो पता नहीं कौन किसके माइंड में क्या आ रहा है, वो जाके उस चीज़ को वो करने की सोच ले आपके अच्छे खासे रिलेशन को। देखिए कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड हमेशा इस चीज़ को बताता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़। देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो गड़बड़ है, सच में गड़बड़ है, कि जैसे आपके और उनके बीच में अनबैलेंस है, आप वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, आप उनकी बात नहीं समझ रहे हो, एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे, ब्लॉक हुआ, अनब्लॉक हुआ है, सैडनेस है। लेकिन कुछ चीज़ें डेविल ने की हैं, कुछ चीज़ें डेविल की वजह से हुई है, कन्फ्यूज़न की वजह से हुई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ माइंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, मतलब जितना है उससे ज़्यादा कहीं माइंड जो है कंफ्यूज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ऐसी सोच रहे हो अपने माइंड में। तो थोड़ा सा मैं यही बोलूँगी कि इतना ज़्यादा जो इस टाइप की जो सिचुएशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा टेंशन की, डिप्रेशन की, दुखी, रोना झोना, ये सब चीज़ों की आ रही है। तो थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव बनाइए। देखिए आपके जो कार्ड आए हैं वो पूरे कार्ड ऐसे नहीं आए, ठीक है, जो कार्ड आए मैंने आपको शेयर किए। देखिए कुछ कार्ड्स हमारे 3 ऑफ कप्स के भी आए हैं, तो सिचुएशन अभी कंट्रोल हो सकती है। 10 सन का कार्ड आया है, एक मिनट, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है वो। देखिए ये जो कार्ड्स है ये बताते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में हमारी, ये देखिए सिचुएशन कंट्रोल में हो सकती है, तभी तो ये कार्ड आए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसका कुछ पता ही फ़ायदा ही नहीं होता है कि वो कभी कंट्रोल में होगी कि नहीं होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन हमारी खुद से कंट्रोल हो सकती है अगर हम चाहें तो। क्योंकि देखो इसमें मुझे जो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की टेंशन दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है उनके ऊपर कुछ ऐसा उनको इस तरीके से वो किया गया है। क्योंकि देखो पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं, आपको लव बहुत करते हैं, ये चीज़ में आपको मैं नहीं मान सकती कि वो आपको ट्रू फीलिंग नहीं है उनके दिल में आपके लिए और वो आपको प्यार नहीं करते। लेकिन इतना प्यार, इतना ट्रू फीलिंग, इतनी इमोशनल होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है। आप खुद से सोच के देखिए, एक पर्सन जो आपको पहले इतना प्यार करता था, आपको खुद पता होगा अपनी रिश्ते की सच्चाई, उसके बाद अचानक से वो चेंज हो गया, तो क्या हुआ? क्या उसका माइंड में ही तो कुछ चेंज आ गया ना। तो एकदम से किसी भी चीज़ में चेंज आता है तो ऐसे नहीं आ जाता, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो चेंज जो है हमें दिखाई देने लगता है, हमारे बीच दुनिया पैदा कर देता है। तो बस यही सिचुएशन है आपका पर्सन। प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग है, तभी तो देखो दुखी है इतना ज़्यादा। क्योंकि ये कार्ड जो आया वो कहीं ना कहीं आपकी और आपके पर्सन दोनों की फीलिंग का है कि एक दूसरे को लव है, ट्रू है, सोचते हैं सारा दिन सोचते हैं, पर उसके बाद भी आपस में बात नहीं कर पाते हैं। सोचते सारा दिन, आप भी सारा दिन सोचते हैं, वो भी सारा दिन सोचते हैं, वो भी आपके लिए दुखी है, आप भी उनके लिए दुखी है, उसके बाद ही बात नहीं होती है, उसके बाद ही बात नहीं होती है, उसके बाद भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी रिश्ते में रिश्ते को दूर करने के लिए, दूर रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी तिगड़म, कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ें की जा रही हैं जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो एक दूसरे से दूरियां हो जाए। तो ये जो चीज़ है मुझे दिखाई दे। लेकिन मुझे सन का कार्ड मेरे हाथ में है, आ गया ये रहा सन का कार्ड। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है सन का। अगर किसी भी रीडिंग में ये कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया, समझ लीजिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। आने वाला जो फ्यूचर है जो आपका आपके पर्सन के साथ ब्राइट है, बहुत अच्छा हो सकता है, चीज़ें जो है ठीक हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा अनबैलेंस होती है कि उनको ठीक करवा लिया जाता है और ठीक करवाने के बाद चीज़ें जो है बैलेंस में आ जाती है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रिलेशन अभी भी बहुत कुछ कहता है आपका, अभी भी बहुत ज़्यादा सच्चाई है इस रिलेशन में, अभी भी बहुत कुछ बचा है इस रिलेशन में। ये दूरियां आई हैं लेकिन जीवन भर की दूरियां नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर के लिए लॉक लग गया हो, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हो कि मैम हमारी तो मैरिज हो गई, हमारी तो शादी हो गई, उनकी शादी हो गई, अब क्या बचा है। देखिए
जब ट्रू फीलिंग होती है ना, तो वो ट्रू फीलिंग बचती है। वो ट्रू फीलिंग हर किसी के पास नहीं होती है। जो ट्रू फीलिंग, चाहे मैरिज हो गई हो चाहे मैरिज ना हुई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो दिल थोड़ी ना इंगेज हो जाता है। मान लिया मैंने, वो भी हो जाता है आपका अपने पार्टनर की तरफ से हो गया होगा, लेकिन मैं तो उस पर्सन की बात कर रही हूँ जिसके साथ अभी भी आपका जो है रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है लाइफ में, अगर आप चाहें तो। और अगर आप नहीं चाहते, आप कोई कनेक्शन रखना ही नहीं चाहते, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो भाई, जब कोई किसी से हम नहीं रखना चाहते फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे कनेक्टिविटी मिल रही है, मुझे एनर्जी मिल रही है कि बहुत व्यूवर्स जो हैं वो अभी भी चाहते हैं कि जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, वापस आ जाए। क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग मैरिड हो, उनके हस्बैंड हो, पार्टनर हो, जो भी हो, रिलेशन जो है, बहुत से व्यूवर्स मेरे चाहते हैं कि उनका जो ट्रू फीलिंग है, ट्रू पार्टनर है, वो उनकी लाइफ में रहे। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कार्ड्स निगेटिव हैं बहुत से, लेकिन उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी छुपी हुई है। ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कभी कभी इतना कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती है, लेकिन अगर हमारा देखने का नज़रिया अच्छा हो, देखने का नज़रिया पॉजिटिव हो, तो हमें उसमें भी, अंधकार में भी हमें उजाला दिखाई दे जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। रिलेशन बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। इस रिलेशन को मैं यही बोलूँगी, इतनी जल्दी इस निराश नहीं होना, इतनी जल्दी हार नहीं मानना। इतने प्यारा रिलेशन जो है इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। चीज़ें जो हैं सॉल्व हो सकती हैं। सन के कार्ड के साथ पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइज़, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया हो आपने। और मैं और बहुत सारी रीडिंग लेकर आपके लिए जल्दी आने वाली हूँ। टेक केयर, बाय। और प्लीज़ पॉजिटिव थॉट के साथ रहिएगा। बाय बाय।